सभी को नमस्कार दोस्तों। आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 25,640। आज निफ्टी बंद हो रही है शुक्रवार को वीकली क्लोजिंग के साथ 27 तारीख को 3:27 हो रहे हैं। बाज़ार ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला है और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं बाज़ार के अंदर अभी एक तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पे देखा गया है जब से बाज़ार 25,000 के ऊपर लगातार होल्ड किया है। देखिए बाज़ार के अंदर जिस तरीके का आज का प्राइस एक्शन है, बाज़ार एक बहुत ही छोटे रेंज के अंदर यहाँ पे पूरे दिन ट्रेड करता रहा। ऐसा इस वजह से होता है कि जब भी बाज़ार के अंदर, अगर मैं आपको प्राइस एक्शन की भाषा में बताऊं कि जब भी बाज़ार एक बहुत बड़ा मूव करता है, जब भी बाज़ार एक बहुत बड़ा मूव करता है तो उसके बाद जो बाज़ार जाता है वो एक बहुत ही एक नैरो रेंज के अंदर ऊपर जाता है, क्योंकि देखिए उसमें ना फ्रेश बायर वहाँ पे एंट्री करने लगते हैं। जब फ्रेश बायर एंट्री करने लगते हैं तो लोगों को निकालने के लिए, लोगों को एग्जिट कराने के लिए वो क्या करता है, वो बार बार बाज़ार को नीचे लाता है। जिस तरीके से देखिए आज का प्राइस एक्शन अगर मैं आपको टोटली दिखाऊं तो ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है। ये बार बार देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार नीचे ला रहा है, ये देखिए बार बार। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो रिटेल क्लाइंट होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो इस थोड़े से डाउन आते ही बाज़ार के अंदर से क्या होते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। और बाज़ार क्या होता है, एक नैरो रेंज के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, खास करके जबकि बाज़ार के अंदर एक बड़ा मूव, जैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बड़ा मूव देख रहे हैं कल की एक्सपायरी का, जो कि बृहस्पति के अंदर हुआ, तो उसके बाद वो बाज़ार को एक नैरो रेंज के अंदर कर देता है। तो ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है बाज़ार का। तो ये मगर बाज़ार में अगर हम ओवरऑल बात करें, बाज़ार में ओवरऑल बात करें तो ये देखिए बाज़ार का ये डेली चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में देखेंगे बाज़ार आज भी कल की क्लोजिंग के ऊपर ही बंद हो रहा है। तो इस तरीके से बाज़ार क्या है, एक कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, जो कि 26,250 की जर्नी बिल्कुल तय कर सकता है, नो डाउट। बट देखिए बाज़ार में अनसर्टेनिटी चलती रहती है। अनसर्टेन होने की वजह से बाज़ार में जो तेजी है उसके अंदर विराम अगर लगता है तो उसके लिए हम स्विंग की बात करते हैं कि उसके अंदर कौन से ऐसे स्विंग रहेंगे जिसको काटने के बाद बाजार अगेन खराब हो सकता है। तो आप ये मान के चलें कि बाजार के अंदर आप ये वाला एरिया देख रहे होंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये मैं ग्रीन कलर से देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो एरिया है बाजार का, जो कि है 25,430 से लेकर, या आप मान के चलिए 25,400 से लेकर 25,300 का ये वाला जो एरिया है, ये बाजार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। जब भी बाजार किसी भी न्यूज़ की वजह से या इंट्राडे प्राइस एक्शन की वजह से या ओवरबॉट होने की वजह से जो प्राइस में रिट्रेसमेंट देखे जाते हैं और जो जर्नल प्राइस का बिहेवियर होता है, मार्केट का बिहेवियर होता है और मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करता है, तो अगर उसमें कोई रिट्रेसमेंट आता है तो ये 400 और 300, ये आप दो रेंज ध्यान कर लीजिए कि 25,300 के नीचे ही बाजार यहाँ पे खराब होगा। अदरवाइज अगर बाजार 25,300 और 400 की रेंज में आता है तो बाजार में फ्रेश बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, जो कि यहाँ पे एंट्री करेंगे और बाजार फिर दोबारा यहाँ से घूम के इस तरीके से ऊपर की साइड मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से बाजार का प्राइस यहाँ पे बन चुका है। प्राइस में आप कंटिन्यूएशन देखते रहेंगे, प्राइस यहाँ पे गैप अप ही हो सकता है अगर बाजार के अंदर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है। तो प्राइस आपको मंडे और नेक्स्ट वीक में भी गैप अप वाले मोड में ही देखने को मिल सकता है और 26,200 तक के लेवल आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी हमने कुछ दिन पहले अभी 84,000 के लेवल की बात करी थी। आज सेंसेक्स पूरा 84,000 ही चल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर मैंने कल भी आपको बताया था, आने वाले दिन में जब भी बाजार प्राइस बिहेवियर की वजह से इसको रिट्रेसमेंट करने आएगा तो 83,000 का इसके अंदर एक ज़बरदस्त एक सपोर्ट, एक डिमांड एरिया रहेगा और यहाँ से बाजार अगेन जैसे ही यहाँ पे आएगा इसमें टक्कर खा के बाजार वापस 85-86,000 के लिए इस तरीके से मूव कर जाएगा। देखिए जब बाजार के अंदर बड़ी मूव होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी बाजार के अंदर बड़ी मूव होगी बाजार एक हॉल्ट और एक स्लो मूवमेंट के अंदर चला जाएगा। उसके अंदर से बड़ी मूवमेंट रेयर केसेस में ही फिर आगे दिखाई देती है। फिर कभी ना कभी 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद बाजार के अंदर बड़ी मूव आती है, वो भी एक्सपायरी के आसपास, चाहे वो ट्यूसडे की एक्सपायरी सेंसेक्स की हो और चाहे थर्सडे की एक्सपायरी निफ्टी की हो। तो बाजार के अंदर कुल मिला के एक तेजी का जो है रुझान रहेगा और तेजी के हिसाब से ही बाजार यहाँ पे चलेगा। कंटिन्यूशन में भी आपको ये जो तेजी है अगले वीक में आपको गैप अप के अंदर भी दिखाई दे सकती है। तो आशा करता हूँ ये जो यूज़फुल कंटेंट, यूज़फुल डेटा मैंने आपको कहीं ना कहीं
वीडियो के माध्यम से आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।